जब इंडिया क्योंकि उसको गरूर था और तकब्बर था और उसका जो डिफेंस बजट था हमसे 10 गुना था और उसकी इकानमी वो कहता है कि हमारी 12 गुना है। वो कहता है कि मेरी इकानमी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, 4,200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान 350 वो तो अरब डॉलर है। वो हमें तो कुछ समझ नहीं रहा। वो पाकिस्तान के जिस भी इलाके में वार करें, ये जंग खत्म नहीं हुई। मोदी पे उनका इरादा अच्छा नहीं है। वो पाकिस्तान हमने लाशें उठाई हैं, हमने अपने कायदीन की लाशें उठाई, हमने अपने लोग भी गवाए। 90 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं सर, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो आम आवाम हो। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया। हमारे सैकड़ों फौजी जो हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। इंडिया कोशिश बहुत कर रहा था, उसने बहुत सोचा, उसने बहुत दिखाया। अटैक वो हिंदुस्तानियों ने किया है, वो वहां पे इंडियंस वो थे, उन्होंने हमला किया है। इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान है, भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें निशाना बनाकर और दुनिया में वो ये वावेला करता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को फरोग देता है। हमारे स्कूलों को उड़ाया जाता है, हमारे हॉस्पिटल्स को अब भी वो किया जाता है। सर, कोई अपना फौजी को शहीद करता है? मैं हैरान हूं। इंडिया कभी भी बाज ना आता, ये जो एस्केलेशन है वो कभी भी बाज ना आता जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको ये कहा कि हम आपसे बिजनेस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिजनेस करना है तो सीज फायर करें। पूरी दुनिया ने देखा कि मैदान जंग में तो हमारी 90,000 इंसानी जानों का नुकसान हुआ, सैकड़ों अरब डॉलर हमने इस जंग में गंवाए, लेकिन उसके बावजूद हमने इसका मुकाबला किया। हमारा भाई मुल्क है, बिल्कुल मुल्क हमारा भाई है, हम उनके साथ अच्छे रवाबित चाहते हैं, लेकिन सर बराबरी के उस पे इज्जत के साथ बेइज्जती वो बिल्कुल नहीं चाहते। और इससे साबित होता है कि इंडिया जो है वो मुस्तकिल मोदी सरकार जो है, ये अमेरिका की फोर्स है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान की इकानमी सफर करे और इंडिया की इकानमी बढ़ती रहे और दुनिया की तवज्जो उन्हीं की तरफ रहे। आज भी हम जो भारत की जारियत इरादा क्या है नरेंद्र मोदी का? घर में घुस के मारेंगे। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहे हैं। पसीने माथे पे थे और कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी बॉडी खींच के लाना चाहिए पाकिस्तान से और मेडिकल कॉलेज को देना चाहिए। ये सपना देखते तेरा याया खान, ज़हुल हक, मुशर्रफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर को मिलना नहीं। हमने लेकर के आते हैं चाइना का कर्जा, सऊदी अरब का कर्जा, यूएई का कर्जा, IMF का कर्जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड स्पेशल न्यूज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में एक बार फिर से पीएम मोदी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान की संसद में पीएम मोदी पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी तो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है, मोदी हमें घुटनों पर लाना चाहता है, मोदी हमारे मस्जिदों पर हमला कर रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे देख रहे हैं। मोदी हिंदुस्तान की ताकत लगातार बढ़ा रहा है और हम पर आर्थिक और कूटनीतिक प्रेशर बनाता जा रहा है। मोदी ने हमारी इकॉनमी तबाह करके रख दी, हमें मुल्क बचाने के लिए बार बार IMF के पास लोन की भीख मांगनी पड़ रही है। मोदी हमारे मुल्क पाकिस्तान पर आए दिन आतंकवादी देश होने का इल्जाम लगाता है और ये सब करके मोदी पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है। वहीं पाकिस्तानी सरकार के विपक्षी दल ने तो शहबाज शरीफ को भी निशाना बनाया और कहा मोदी ने हमारी मस्जिदों पर हमला किया और हमारी हुकूमत खामोश देखती रही। दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में भारत का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उन्हें लगता है कि भारत एक बार फिर से उन पर हमला करेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि असल में पाकिस्तान ने अपनी कब्र तभी खोद ली थी जब उन्होंने भारत से लड़ने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया और अब पाकिस्तान की असल में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि उन्हें हर जगह मोदी ही नज़र आता है। दोस्तों, मुझे पर्सनली मोदी जी की यही बात पसंद है कि पीएम मोदी एक तरफ हमारे देश को डेवलप कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं किसी मुल्क की तरफ से होनी, ये पूरी दुनिया के अमन के लिए जो है वो शदीद खतरा है। पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए और पाकिस्तान को भी मैं समझता हूं कि जिस अंदाज से हमने हिंदुस्तान के करता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ऊपर जोर देंगे, वो ये कहेंगे कि एप्पल वहां जाके इन्वेस्टमेंट ना करे इंडिया में, और वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान को के मामलात को जब तक क्योंकि इस एरिया में ये मामलात हल नहीं होंगे
तो ये दहशतगर्दी भी जारी रहेगी। तो फिर वो जो हमारा दुश्मन, हमारे बच्चों का दुश्मन, हमारे अमन का दुश्मन है, ये उसको खुश करने के मुतरादिफ होगा। जो दुश्मन है वो बिल्कुल उसके ख्यालात जो है, उसकी नीयतें साफ नहीं है। हमने अपने घोड़े भी तैयार रखने हैं, अपने डिफेंस के बजट को भी बढ़ाना है, अपनी फोर्सेस को भी इंकरेज करना है, और हर जगह उनके लिए हमने रैलियां निकालनी है। हिंदुस्तान को हम मुतनब्बे करना चाहते हैं कि अगर अमन से रहोगे तो फिर आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, हमारे बच्चे भी महफूज रहेंगे। अगर तुम अमन को खराब करोगे, अगर तुम ताकत के घमंड पर पाकिस्तान को कमजोर समझ पर इस पर चढ़ दौड़ने की कोई ख्वाहिश रखते हो तो उसको ख़त्म कर दो, वरना यकीन करो कि ये जो अमन है यही ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीका है। जंग जो है वो तो तबाही और बर्बादी है, लेकिन हम अमन के दाई हैं, हम अमन चाहते हैं, हम सारी दुनिया में अमन चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। दुश्मन देश पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने पीएम मोदी के लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा दिया है। आइए देखते हैं कि पाक सांसद ने पीएम मोदी के लेकर क्या कहा। इंडिया क्यों चाहता है, इंडिया इसी तरफ उसकी तवज्जो है कि पाकिस्तान की इकानमी ना बढ़े, लेकिन अभी जो कुछ हुआ जंग के बाद वो हमें अलग करना चाहता था, बार बार कहता था कि पाकिस्तान अलग हो गया। ये समझता हूं कि अगर अमेरिका उनसे तिजारत बंद करेगा तो इंडिया को मजबूर होना, सारी दुनिया अब इंडिया को इस तरफ तवज्जो दिलाएगी, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। स्पॉन्सर्ड हैं उस इंडिया के, इंडिया उनको रॉ उनको बाकायदा फाइनेंस करती है। बाकायदा आप अगर उनका जितने भी चैनल्स देखते हैं उसमें वो आज़ाद बलूचिस्तान का वो करते हैं। भी असूल होते हैं, लड़ाई के भी कोई असूल होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को जंग और लड़ाई के जो मुरवजा असूल हैं, जिनको इंसानियत जो है वो जिसकी इजाज़त देती है, उससे नाआशनाई और अपनी मैं समझता हूँ कि बुज़दिली की वजह से वो हमारा खाना बना रहा है। लेकिन अगर जंग करोगे तो फिर जंग होगी, फिर तुम अगर हमें तबाह करने की ख्वाहिश रखोगे तो तुम भी तबाह होगे। और जो हमारे बुज़दिल दुश्मन हैं उन्होंने ये हमला किया, और जिसके नतीजे में हमारे जवान जो हैं आर्मी के वो शहीद हुए। ये बुज़दिलाना हमले और कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहा है। जब इंडिया और पाकिस्तान में तनाव की जो कैफियत है वो उरूज पे थी, तो उस वक्त उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में काम कर रहे हैं, और उसके बाद वो मुल्क से अलहदगी की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं BLA की शक्ल में, उन्होंने ये बात की थी कि अगर इंडिया वहाँ से हमला करेगा तो बलूचिस्तान के अंदर से हम भी अटैक करेंगे। तो ये जो ताने बाने हैं इंडिया के, वो पाकिस्तान के अंदर उनकी जो प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं, वो हमारा बलूचिस्तान हो, वो हमारा KP हो, वहाँ पे इस तरह की वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो करते रहे हैं, और ये भी बगैर किसी शक व शुबे के इंडियन स्पॉन्सर्ड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान की संसद में रोज रोज मोदी का नाम क्यों लिया जा रहा है। क्या मोदी जी सच में पाकिस्तान को घुटनों पर लाना चाहते हैं या पाकिस्तान खुद ही गिरता जा रहा है?